May I come in, sir? Yes, please do. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. आप राजेंद्र हैं? जी सर। राजेंद्र, आपको मालूम ही है कि चूंकि कोविड वाला समय चल रहा है, जी सर, इसलिए सुरक्षा की वजह से आपको मास्क पहनना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप कंफर्टेबल है, इसमें दिक्कत तो नहीं है? सर अगर मास्क हटाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। ठीक है, आप मास्क हटा सकते हैं अगर आपको वही ज़्यादा सुविधाजनक लग रहा है तो। थैंक यू सर। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इंटरव्यू एकदम बाद फिर से मास्क पहन लीजिएगा। जी ठीक है, बताइए अपने विषय। सर, मैं राजस्थान के नागौर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने स्कूलिंग पास के गांव बड़ू से की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन MDS यूनिवर्सिटी से की है, जिसमें मैंने BSc पास कोर्स किया है और मैं पिछले 2 सालों से GST इंस्पेक्टर के रूप में चेन्नई में कार्यरत हूँ। आप GST इंस्पेक्टर हैं जी ऑलरेडी? आप केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नौकरी में हैं? जी सर। फिर आप क्यों राज्य सरकार की नौकरी में आना चाहते हैं? आमतौर पर माना जाता है कि केंद्र सरकार की नौकरियां, केंद्र सरकार एक बेटर एम्प्लॉयर है जी सर इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। सर, मैंने कार्य के दौरान ये महसूस किया है पिछले 2 सालों में कि मैं जिन कार्यों में पब्लिक से जुड़ पाता हूँ उन कार्यों में मेरी दक्षता, संलग्नता और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और वो कार्य मुझे और अधिक अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और सर, पब्लिक डीलिंग में मुझे व्यक्तिगत तौर में लोगों से इंटरेक्ट करके भी ये महसूस किया कि मेरे लिए वो कार्य ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सर मैं चाहता हूँ कि मैं सर एक सिविल सर्वेंट के रूप में कार्य करूँ। अच्छा, ठीक है। आपने लिखा है कि पोएम राइटिंग या कविता लिखना आपकी हॉबी है, आदत है। किस तरह की कविताएं लिखते हैं? सर मैं मेनली अनुभूति आधारित कविताएं लिखता हूँ जो रोज़मर्रा के जीवन में मैं अनुभव करता हूँ। सर उस पर कुछ अगर आपके पूरे जीवन का अनुभव का निचोड़ अगर पूछा जाए तो क्या रहा है? जीवन है क्या? सर जीवन एक कैनवास की तरह है जो अपन अनुभव करते हैं। जो वही तो पूछ रहा हूँ, आपका अनुभव क्या है? अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और समर्पण रूप से कार्य करें जिससे आपको संतुष्टि मिले और आप खुशी जीवन जी सकें। संतुष्टि मिले जिससे खुशहाल जीवन आप जी सकें। जी। आपके पसंदीदा कोई कवि हैं? सर मैंने हरिवंश राय, पर्टिकुलर कविता क्षेत्र को लेकर हरिवंश राय जी बच्चन जी की कविताएं पढ़ी और सर साहित्य में मैंने प्रेमचंद की ऐसी जो उपन्यास है इन चीज़ों को पढ़ा है। हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी कविता आपको सबसे अच्छी लगती है? सर नीड का निर्माण। फिर ठीक है राजेंद्र, थैंक यू सर। तो ये बताइए कि एक कॉमन बात आती है कि हमेशा वधू को वर से छोटा होना चाहिए, इसीलिए 21 साल पुरुष के लिए और 18 साल महिला के लिए उम्र रखी गई। क्या ये उल्टा किया जा सकता है या बराबरी की जा सकती है उम्र में? सर उसको लेकर सर वर्तमान में भी इसके प्रति बहस जारी है। सर आपके व्यूज़ क्या हैं उसके लिए? सर जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं या जिस तरह की सोशियो इकोनॉमिक ज़िंदगी, भागदौड़ भरी ज़िंदगी, उसमें सर और मेडिकल जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के आधार पर सर बराबर की जानी चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि उसे जल्दी 18 उम्र में ही शादी के लिए तैयार होकर वो अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को या अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करे और उसके बाद सर वो शादी के लिए तैयार। मुझे बताइए कि आप तो नागौर से हैं? जी सर। मकराना भी नागौर में ही है? हाँ सर, मकराना नागौर में। क्यों मकराना में उच्च कोटि का मार्बल मिलता रहा है, क्या वजह है इसकी? सर जो पर्टिकुलरली मार्बल की श्रेणी है भारत में पाई जाने वाली, वो सर औषधि चट्टानों के रूप में पाया जाता है। लेकिन सर जो मकराना का मार्बल है उसे WTO ने GI टैग भी दिया और उसकी जो अवस्थिति है भौगोलिक रूप से वो कायांतरित चट्टान है सर, मेटामॉर्फोसिस रॉक्स के रूप में है। और सर उसमें इम्प्योरिटीज बहुत कम है और उसकी जो साइन है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। जैसे सर क्या केमिकल कंपोजिशन है इसका? सर कैल्शियम कार्बोनेट। पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें से? 90% तक कैल्शियम कार्बोनेट है सर। ओके, आपको क्या लगता है कि मुग़ल शासक शाहजहाँ ने ये मकराना की खानों को विशेष तौर पर क्यों चुना? क्योंकि रास्ते में तो ग्रेनाइट की चट्टानें मिल जाती हैं, फिर यही क्यों चुना गया? सफ़ेद होने की वजह से? सर सफ़ेदी एक आकर्षक का रंग भी है। इसके अलावा सर इसकी जो हो सकता है सर उस समय इस तरह की तकनीकी विकसित हुई हो ना हुई हो, लेकिन ऐसा प्रायोगिक तौर पे किसी तरह पाया गया हो विद्वानों के द्वारा कि ये सर जो एसिडिक एसिड या एसिड के प्रभाव है वो सर इस पर नहीं देखे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। कविताएं आप लिखते हैं? जी सर, कुछ कविताएं लिखी है। मुझे बताइए कि कहा यह जाता है कि सोशल मीडिया ने कविता विधा का अंत कर दिया है। इफेक्टिवली हर व्यक्ति कवि हो गया, इसलिए कोई कविता बची नहीं है। जी सर। क्या राय है आपकी इस बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को कोई सोशल मीडिया इस तरह का इतना प्रभाव नहीं कोई भी तकनीकी ऐसा प्रभाव नहीं रखती कि सिर्फ एक तरफा प्रभाव पड़े और उसको ख़त्म कर दे। सर कई कवियों को ग्लोबल प्रेजेंस मिली है और लोगों को लिखने का मौका मिलता है। सर हर कवि ने एक शुरुआत प्राथमिक स्तर से की होती है, तो लोगों को अगर मौका मिलता है तो सर ये एक अच्छा कदम है कि सोशल मीडिया ने लोगों को प्रेजेंस दी है
उसके अलावा सर कई उसके विपरीत पक्ष भी रहे हैं। आप जनरली आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा है, आपका वॉइस लेवल अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन पैरामीटर्स यूजुअली अच्छे हैं, आई कांटेक्ट जो है वो ठीक है, हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। तो जिन चीज़ों को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, वो बाय एंड लार्ज अच्छा है। यू हैव दैट ऑफिसर लाइक लुक इन जनरल, जो कि नॉर्मली आपके फेवर में जाएगा। तो कम्युनिकेशन के लेवल पे कुछ विशेष बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध जगह पे वॉइस क्लैरिटी और अच्छी हो सकती है, बट नॉर्मली ठीक है। और कविता वाला हिस्सा मुझे लगा कि आप उसमें थोड़ा सा, आपसे एक से ज़्यादा बार चर्चा हुई, तो उसमें ना देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि ये वो एरियाज़ हैं जो आप अलग से मेंशन कर रहे हैं कि आपकी पसंदीदा चीज़ है। तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो उस पर चर्चा करते समय चेहरे पर एक हल्की सी राहत, चाहे आप क्वेश्चन से परेशान हो तब भी, राइट, थोड़ी सी राहत और एंजॉय, मतलब उसको आनंद लेने का स्वर आना चाहिए, क्योंकि ये अब वो एरिया आ गया जब वो कह रहे ये तो मेरा वाला है। राइट, तो चेहरे पर वो थोड़ा सा ग्लो आना चाहिए, ये नेचुरल बनाएगा। अदरवाइज आप उसमें भी तनाव में लगेंगे तो लगेगा कि जैसे अपने हॉबीज जो है वो लिख दी है नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा खुश दिखिए उस बात पे बात करते पे, और ऐसी बात करते, उस पर विषय पर बात करते समय थोड़ा सा स्माइल के साथ उसको, और नॉर्मल से थोड़ी सी उससे थोड़ा सा बेहतर। बाकी चीज़ें बाय एंड लार्ज आप अच्छा कर रहे हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर अच्छे हैं, विश्लेषण भी अच्छा है, फैक्चुअल कभी कभी कम ज़्यादा है, ठीक है ना, वो उसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसे रिवाइज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आई एम हैप्पी, आई एम श्योर यू विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।